नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीजेपी लगातार 400 पार का नारा लगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से पार्टी की हालत चल रही है, बिहार की बात करें तो बिहार में चिराग पासवान, मांझी और कई अन्य बड़े नेता जो पार्टी में कुछ न कुछ बगावत के सुर उनके उठने लगे थे। अभी फिलहाल देखा जाए तो चिराग पासवान एनडीए से अलग होने की बात उनकी सामने आ रही है कि आने वाले समय में हो सकता है चिराग पासवान अलग अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आए। और जिस तरीके से बिहार का समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या वाकई में बिहार जो बीजेपी की रणनीति है 400 पार वाला उनका जो नारा है वो सफल होते हुए दिखाई देगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिनेश मौजूद है। दिनेश, क्या आने वाले समय में बीजेपी जिस तरीके से दावे करते हुए नजर आ रही है और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, क्या वो जो सीटों का आंकड़ा रख रही है उस पर जीत संभव हो पाएगी? देखिए, 400 सीटें जीतना वाकई में एक अकल्पनीय चीज़ है, लेकिन असंभव नहीं है। जहाँ तक इंदिरा गांधी की जो लहर थी 1987 में, जिस तरीके से 1984 में उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद चुनाव हुए थे और वहाँ पर जो सिंपैथी कांग्रेस पार्टी को मिली थी, 400 सीटें पार कर गई थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने कामों के आधार पर यहाँ 400 सीटों का दावा करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ मैं बात करूं यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम को हैक करके 400 पार सीटें देने का जो नारा दिया जा रहा है। देश में किसान आंदोलन चल रहा है, बिहार में बेरोजगारी का इस तरीके से आलम पसरा हुआ है कि वहाँ पर हर गली हर मोहल्ले में आपको सैकड़ों ऐसे बेरोजगार युवा घूमते हुए दिखाई देंगे जो सिर्फ एक ही मांग करते नजर आ रहे हैं कि रोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो पिछले दिनों पेपर लीक का कितना बड़ा माहौल जो है एक बनाया गया और इस मामले में युवाओं ने योगी सरकार की जमकर किरकिरी की। तो मुझे लगता नहीं है यहाँ पर कि 400 सीटें जीत पाएंगी। बिहार की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो यहाँ पर जिस आधार पर जो तमाम घटनाक्रम घटित हुआ है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं जाते हैं। दूसरी तरफ बात करें चिराग पासवान को जहाँ एक सीट देने की बात भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन से 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव उतारने की जो है ऑफर दिया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम घटनाक्रम घटित हो रहा है, जीतन राम मांझी की बात कर लें, वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा मंत्री पद चाहते हैं। उनके बेटे जो संतोष सुमन है, उनको जो मंत्री पद दिया गया है वो आदिवासी पिछड़ा वर्ग का मंत्रालय दिया गया है, लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 3 बार मैं मंत्री बना हूं, तीनों बार यही पद दे दिया जाता है, हमें कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी के तौर पर हमें सरकार में रखा जाता है। तो साफ तौर पर बिहार का सियासी रण कहीं ना कहीं मुश्किल होता जा रहा है और आने वाले वक्त में यदि चिराग पासवान अपने संगठन का विस्तार करने का विचार करते हैं और यहाँ से ज्यादा लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश करते हैं, तो चिराग पासवान हो सकता है कि आगामी कुछ दिनों में इंडिया गठबंधन के खेमे में एंट्री कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बेगूसराय में रैली हुई थी, उस रैली में भी चिराग पासवान नहीं पहुंचे थे, अब नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि बिहार में जो राजनीतिक गठबंधन हुआ है एनडीए का, ये भानुमति के कुनबे की तरह अलग अलग राय रखता हुआ नजर आ रहा है। किसी की भी राय जो है एक सहमति, आम सहमति बन नहीं पा रही है और इसके मद्देनजर आने वाले वक्त में बिहार में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जी, वाकई जिस तरीके से आपने बताया कि जो बिहार का समीकरण है राजनीति, वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी जिस तरीके से खेल खेलती हुई नजर आ रही है, ऐसे में तेजस्वी यादव भी उसमें पीछे नहीं है। वो चिराग पासवान को अपने खेमे में करने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने दरवाजा खोल रखा है। वो चाहते हैं कि उनके खेमे में आ जाए और इस तरीके से तेजस्वी जन विश्वास यात्रा भी निकाल रहे हैं। ऐसे में उनका जो जनाधार है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी 400 पार का नारा लगाती हुई नजर आ रही है, ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव कोई बड़ा खेल खेल देंगे या चिराग पासवान कोई बड़ा खेल खेलते हुए नजर आएंगे। ये 400 पार का नारा कितना सही साबित होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।